शुरुआत 3 बजे के इस बुलेटिन के किसानों के आंदोलन और चक्का जाम की खबर से। किसानों का 3 घंटे का चक्का जाम खत्म हो चुका है। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ है चक्का जाम, 3 बजे यानी कि बस इसी वक्त खत्म हुआ है। इसका ज्यादा असर पंजाब में दिखाई दिया, जबकि हरियाणा के कुछ इलाकों में किसानों ने सड़कों को जैम किया। हालांकि देश के दूसरे राज्यों में और शहरों में किसानों के इस चक्का जाम का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। बड़ी खबर इस वक्त की ये, किसानों के देशव्यापी चक्का जाम के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का ये चक्का जाम था जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन पंजाब हरियाणा को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में किसानों का ये चक्का जाम लगभग बेअसर दिखा है। दिल्ली में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम थे और पुलिस की आईटीओ, दिल्ली के आईटीओ चौक पर लेफ्ट कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच थोड़ी सी झड़प जरूर हुई है। गुरुग्राम, पुणे, मोहाली, अमृतसर, लुधियाना और शाहजहांपुर बॉर्डर की अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हां, पंजाब हरियाणा का अगर जिक्र करेंगे तो वहां पर किसानों के इस चक्का जाम का असर दिखाई दिया है। किसानों ने जगह जगह चक्का जाम किया है, हाईवेज को जैम किया है, कई जगह वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं। लेकिन ज्यादातर दूसरे राज्यों में इसका असर न के बराबर रहा। कहीं कहीं जरूर असर हुआ है लेकिन ज्यादा असर नहीं हुआ। हम इस वक्त आपको इन 6 तस्वीरों के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों का हाल भी दिखाएंगे। तो आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारे 2 संवाददाता जो कि दिल्ली आईटीओ पर मौजूद है, हिमांशु मिश्रा, और गुरुग्राम बॉर्डर से हमारे साथ हैं रामकिंकर सिंह। दोनों जगह असर दिखाई दिया है, आईटीओ पर झड़प हुई है। हिमांशु, आपके पास आए उससे पहले क्या असर रहा है रामकिंकर गुरुग्राम बॉर्डर पर? देखिए सईद, यहाँ पर मिला जुला असर रहा। वक्त खत्म हो चुका है लेकिन अभी आखिरी दौर का जो किसान नेताओं का भाषण है वो चल रहा है। ट्रैफिक कुछ देर के लिए हैवी हुआ था, रुका हुआ था जरूर था, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। इलाके में कई सारे अस्पताल भी पड़ते हैं, ऐसे में जब कोई एम्बुलेंस आती थी, जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने उसको पास दिया और बाकायदा जाने दिया। और कुछ इक्का दुक्का लोग आए, उन्होंने हॉट टॉक की, वो असमर्थित थे, उत्तेजित थे और उनसे भी पुलिस ने निपटा। तो कुल मिला जुला असर रहा वो देखने को रहा और शांतिपूर्ण तौर पर जो चक्का जाम है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिला। हमारे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं गैदरिंग, यहाँ पर किसान नेताओं का भाषण चल रहा है। लोगों से बता रहे हैं कि एमएसपी आखिर क्या है, किस तरह से उसमें बदलाव हुआ और आम जन तक कैसे ये तीनों कानून पहुंचे, यह साफ तौर पर बताने की कोशिश की जा रही है उनके जरिए कि आम लोग जाने कि आखिर ये जो असल में काला कानून हम कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, हम आपत्ति क्यों जता रहे हैं। और साफ साफ सबका यही कहना था कि दरअसल जब कानून बना था उस समय कोई भी किसान उसमें मौजूद नहीं था, लिहाजा वो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इन सब के बीच सरकार ने संसद में अपना पक्ष रखा है कि ये किसान किस तरह से काले नहीं है। तो जाहिर तौर पर मनाने की, मान मनोबल की जो बातचीत है वो चल रही है। लेकिन दूसरी सबसे खास बात यही है कि अब आगे क्या, लुक फॉरवर्ड क्या, अब आगे क्या होगा, क्योंकि अब बातचीत की तरफ रास्ता जाएगा। ताकि चक्का जाम तो अब हो गया, अब कैसे बातचीत का रास्ता निकलेगा कि ये गतिरोध टूटे और काले कानून जिसे किसान कह रहे हैं उसको लेकर के कोई जो निर्णय है वो सरकार और दोनों के बीच मिल करके तय हो सके। राम, यही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने उठाया, और न सिर्फ किसान बल्कि देश भर के लोग अब ये जानना चाहते हैं कि ये आंदोलन कब खत्म होगा, सरकार झुकेगी या नहीं, सरकार तीनों कृषि कानून खत्म करेगी या नहीं। आईटीओ पर क्या हुआ हिमांशु? क्या किसानों के इस आंदोलन के साथ साथ राजनीतिक दल भी उतरे हुए थे इस चक्का जाम में? देखिए, जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर हम बताएं, ये शहीदी पार्क है, आईटीओ के बेहद करीब है। यहाँ पर पुलिस ने सुबह से ही बहुत ही कड़ी सुरक्षा कर रखी थी जी। पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद थे, आरएएफ और सबके। और अचानक से 12:30 बजे के करीब 50 महिलाएं लगभग, जिनमें महिलाएं ज्यादा थी, जो बताया जा रहा है कि लेफ्ट समर्थित महिलाएं थी, लेफ्ट पार्टी से जुड़ी हुई थी, वो यहाँ पर पहुंचती हैं, लेफ्ट संगठन से जुड़ी हुई, और वो किसानों के उसमें फेवर में उन्होंने अचानक से नारेबाजी करनी शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस, जो कि पहले से ही तैयार थी, क्योंकि पुलिस के पास इनपुट था कि यहाँ पर लोग आ सकते हैं, और इसी की वजह से पुलिस ने यहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी थी। महिला पुलिस बड़ी संख्या में थी और जब अचानक से महिलाएं यहाँ पर पहुंची तो पुलिस ने तुरंत
यहाँ पर प्राइवेट बसेस जो खड़ी कर रखी है, हम आपको दिखाते हैं, देखिए सईद, यहाँ पर प्राइवेट बसेस यहाँ पर मंगा के पुलिस ने रखे थी, और वो इसीलिए रखे थे कि अगर कोई प्रोटेस्टर्स आएंगे तो उनको तुरंत वहां से डिटेन करके उन बसों में भर के आगे की तरफ भेज दिया जाएगा। तो 50 वो पहले महिलाएं पहुंची, और उसके थोड़ी देर बाद ही कुछ लड़के, करीब 5 से 10 लड़के यहाँ पर पहुंचते हैं जिनके पास SFI का झंडा था, और वो यहाँ पर जब पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही नारे लगाने शुरू किए, पुलिस की टीम पूरी तरीके से तैयार थी और उन सबको डिटेन कर लिया गया। अब जानकारी यह है कि तकरीबन 60 के आसपास लोगों को जो डिटेन किया गया है वो पास के थाने में उनको ले जाया गया है, वहां पर उनको रखा गया है, और वो जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद, उनका कहना था कि करीब 3 बजे के बाद उन सभी को छोड़ दिया जाएगा। तो क्या बातचीत चल रही, ये सभी लोग जो थे ये सीधे किसानों से जुड़े किसान नहीं थे, लेकिन लेफ्ट विंग से जुड़े हुए थे, ऐसी जानकारी निकल के आई थी। उनके हाथ में तख्तियां भी थी, किसी ने SFI का भी पोस्टर लिया हुआ था, बैनर लिया हुआ था। तो वो लोग किसी तरीके से यहाँ पहुंचे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने उनको ज्यादा देर रुकने नहीं दिया, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था इस तरीके की थी कि फौरन उनको बसों में भर के आगे भेज दिया गया। अब ये एक जो सवाल जो राम भी कर रहे थे कि जो गतिरोध बना हुआ है, चक्का जाम हो गया, वो गतिरोध कैसे खत्म होगा, बात कैसे आगे बढ़ेगी, सबकी निगाहें अभी इसी पर टिकी हुई है। जी सर हिमांशु, आपने और राम ने बहुत विस्तार से जानकारी दी दोनों जगह की, लेकिन एक किसान आंदोलन का एक और बहुत भी महत्वपूर्ण बिंदु है और जगह है, वो है गाजीपुर बॉर्डर। अभिषेक हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, बहुत ज्यादा हलचल आपके पीछे हमें दिखाई नहीं दे रही, और क्या विभिन्न किसान संगठनों में इस चक्का जाम को लेकर मतभेद था? गाजीपुर पर क्या स्थिति रही अभिषेक? जी बिल्कुल सईद, जैसा आप देख सकते हैं शांति है पूरी तरीके से। बैरिकेड्स आपको नजर आ रहे हैं, बैरिकेड्स के उस तरफ जो पैरामिलिट्री के जवान खड़े हैं, ये पहली पंक्ति के बैरिकेड्स हैं। 4 पंक्तियां हैं बैरिकेड्स की, जिसके ऊपर आप आगे की पंक्ति पर आप देख सकते हैं बार्ब वायर भी लगे हुए हैं। ये जो जवानों की डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह से बैरिकेड लगाया है और जिस तरीके से आज इनका चक्का जाम हुआ है किसान यूनियनों का, ये एक तरीके से देखा जाए तो शहीद 26 जनवरी का जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिस तरीके से पूरी की पूरी मॉब वायलेंट हो गई थी, लाल किले में जाकर तोड़फोड़ की, वहां पर तिरंगे के अपमान का भी आरोप लगा, उन सबको देखते हुए ये जो आप नजारा आज देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। जहां पर हिमांशु हमारे सहयोगी हैं ITO पर, वहां पर जो संगठन गए थे उनके बारे में जब हमने पूछा यहाँ किसानों से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारा एक ही एजेंडा था, चक्का जाम करना, जो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में नहीं था। वो लोग जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, उनका अपना एजेंडा है, इस वजह से वो इसमें शामिल हो रहे हैं। हम लोग इसमें शामिल नहीं हैं, कहीं पर भी हम इस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जहां पर हमें अलाउड है, जहां पर हमारे किसान नेताओं ने कहा है, हम सिर्फ वहीं पर ये सब कुछ कर रहे हैं, और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए सही एक और इम्पोर्टेंट बात आज सामने आई है कि वॉलंटियर्स किसान यूनियनों ने अपने डिप्लॉय किए हैं ताकि उस बैरिकेड तक कोई पहुंच ना पाए और किसी भी तरीके का कोई भी प्रदर्शन, कोई उत्तेजित ना हो पाए। इस तरीके से उसको जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनको दूर रखने के लिए एक उपाय किया गया है। एक सबक जरूर इस बार देखने को मिला है पुलिस की तरफ से भी, जो डिप्लॉयमेंट है उसमें, और जिस तरीके का शांतिपूर्ण तरीके का प्रदर्शन हुआ है उसमें जाहिर तौर पर कुछ 26 जनवरी की जो कड़वी यादें हैं वो शामिल रही हैं। सही अभिषेक, धन्यवाद, लेकिन आप बने रहिए और बात हम आपसे जरूर करेंगे। राम, जिस तरह से अभिषेक ने कहा, लेकिन जहां हिमांशु है वहां तो थोड़ी बहुत झड़प हुई लेफ्ट कार्यकर्ताओं की पुलिस से, लेकिन देशव्यापी इस चक्का जाम का राम सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिला है वो पंजाब और हरियाणा में ही देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है, आप ऐसी बॉर्डर पर हैं जो हरियाणा की बॉर्डर है, वहां क्या किसान संगठनों में किसी तरह का कोई मतभेद था या सब कुछ ठीक ठाक हुआ? और अब क्योंकि 3 बज चुके हैं, इसके बाद ये जाम को खत्म कर दिया जाएगा और लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आवाजाही शुरू हो जाएगी, क्या हम ये मान सकते हैं राम? देखिए, बिल्कुल सईद, और किसान नेता बार बार इस बात को मुतमईन कर रहे थे अपनी बातचीत में कि जो 26 जनवरी के बाद वक्त बदला है और पूरे बातचीत का सिलसिला भी बदला, ऐसे में वह कोई चांस नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ पुलिस अपनी तैयारी से थी। मंच से अगर नारे लगाने की बात की जाती थी तो दूसरी बात ये जरूर कही जाती थी कि शांतिपूर्ण रहें, अनुशासन रखें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को, आम जन को न करें।
एम्बुलेंसेस खासकर इमरजेंसी सर्विसेज को रास्ता दें और सब कुछ यहाँ पर कम से कम जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर पिछले 3 घंटे तक मैंने यही देखा, आसपास में कई बड़े अस्पताल हैं, उन एम्बुलेंसेस को पास रास्ता दिया गया। ऐसे में सईद ये मानकर चलना होगा कि किसान भी संयम बरत रहा है, अपनी रणनीति को बदलते हुए वह आगे बातचीत के ट्रैक पर जाना चाहता है ताकि फिर से बातचीत शुरू हो, गतिरोध टूटे और कुछ नतीजे निकल कर आए, क्योंकि 70 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान आंदोलन अपने सैकड़े की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार ने, आपने देखा कि किस तरह से कृषि मंत्री ने संसद में इस बातचीत को रखा कि वह क्यों कानून का समर्थन करते हैं। उन्होंने विपक्ष को साफ तौर पर यह कहा है कि वो बताएं इस कानून में काला क्या है। तो किसान लगातार अपने तरीके से आम जन से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो बातचीत के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी क्या होती है, मंडियां अगर खत्म हुई तो क्या होगा और मंडियों के खत्म होने का डर क्यों है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो भ्रम है, जो स्थिति है, जो कंफ्यूजन है कि वह कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जो सेक्शन पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है बॉर्डर्स पर बैठा है, कम से कम वो लोगों को अपने तरीके से लामबंद करने की कोशिश कर रहा है। एक आवाज मैंने सुनी कि इनका कहना है कि अगर यह सब कुछ तुरंत नहीं होता है तो 2024 के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं ताकि कुछ बदलाव करेंगे। जी राम, हिमांशु और अभिषेक, आप तीनों का फिलहाल धन्यवाद। हमारे तीनों संवाददाताओं ने बहुत विस्तार से जानकारी दी है, लेकिन दिल्ली के आईटीओ पर हल्की सी झड़प हुई है। किसानों का 3 घंटे का यह देशव्यापी चक्का जाम था 12 से 3 बजे तक का, जो खत्म हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, उसका असर दिखाई दिया। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और किसानों ने भी अपने वॉलंटियर्स के जरिए सिर्फ चक्का जाम को नियंत्रित और संयमित बनाने की कोशिश की।